हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस स्टोरी का आप हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। और अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फ्रेंडली रैबिट। फ्रेंडली का अर्थ होता है दोस्ताना, रैबिट यानी कि खरगोश। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दोस्ताना खरगोश। तो स्टोरी को बड़े ही ध्यान से देखिएगा एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारे आपको एडवांस लेवल के न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। A long time ago, there was a rabbit who had many friends and was very popular. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। A long time ago, लॉन्ग का अर्थ हुआ लंबे, अ यानी कि एक, टाइम का अर्थ होता है समय, अगो यानी पहले। अ लॉन्ग टाइम अगो यानी एक लंबे समय पहले। देयर वॉज अ रैबिट, रैबिट यानी कि खरगोश। तो एक खरगोश था। हु हैड मैनी फ्रेंड्स, जिसके कई दोस्त थे या अनेक दोस्त थे। हैड यानी कि रखता था, मैनी यानी अनेक, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो हु हैड मैनी फ्रेंड्स यानी उसके कई दोस्त थे। एंड वॉज वेरी पॉपुलर, और वह बहुत ही लोकप्रिय था। वेरी यानी कि बहुत, पॉपुलर यानी लोकप्रिय। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले। देयर वॉज अ रैबिट, एक खरगोश था। हु हैड मैनी फ्रेंड्स, जिसके अनेक दोस्त थे। एंड वॉज वेरी पॉपुलर, और वह बहुत लोकप्रिय था। He always boasted of the number of friends he had. Always का अर्थ होता है हमेशा, boasted यानी कि घमंड किया करता था, घमंड करता था। नंबर यानी संख्या, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। He always boasted of the number of friends he had, यानी कि उसने हमेशा अपने दोस्तों की संख्या पर घमंड किया। One day, एक दिन, he heard that some haunts were coming his way. One day यानी कि एक दिन, he heard यानी कि सुना। Hear का अर्थ होता है सुनना। heard V2 है यानी पास्ट टेंस में है, चूंकि स्टोरी पास्ट टेंस में होती है इसलिए heard का अर्थ हो जाता है सुना। that कि some haunts, some यानी कि कुछ, haunts का अर्थ होता है शिकारी कुत्ते। were coming his way, were coming यानी आ रहे थे, his यानी कि उसके, way यानी रास्ते। तो फिर क्या हुआ? one day यानी कि एक दिन, he heard that उसने सुना कि some haunts were coming his way. उसने क्या सुना? उसने सुना कि कुछ शिकारी कुत्ते उसके रास्ते में आ रहे थे। He thought, उसने सोचा। think का अर्थ होता है सोचना, thought यहाँ पे V2 है इसलिए सोचा। तो उसने सोचा no problem, problem यानी समस्या, no problem यानी कोई बात नहीं है। My friends will help me to escape. Escape का अर्थ होता है बचाना। Help यानी कि मदद करना। Me यानी मेरा या मुझे। तो उसने क्या सोचा कि कोई बात नहीं है, My friends will help me to escape. मेरे दोस्त मुझे बचाने में मेरी मदद करेंगे। So इसलिए he approached his friend the bull and asked, Friend, please carry me on your back for the haunts are coming. अब इस सेंटेंस के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं एक बार। सो का अर्थ होता है इसलिए ही यानी कि वह, अप्रोच यानी कि पहुंचा, फ्रेंड यानी दोस्त, बुल का अर्थ होता है सांड या बैल, आस्क्ड यानी कि पूछा, फ्रेंड। प्लीज का अर्थ होता है कृपया, कैरी यानी ढोना या बिठाना, बैक यानी कि पीठ।
तो फिर इस सेंटेंस को देख लेते हैं। सो ही अप्रोच्ड हिज फ्रेंड, इसलिए वह अपने दोस्त के पास पहुंचा। द बुल, किसके पास पहुंचा? एक बैल के पास। एंड आस्क्ड, और कहा, फ्रेंड, क्या कहा? दोस्त, प्लीज कैरी मी ऑन योर बैक, कृपया करके मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। फॉर द हॉर्न्स आर कमिंग, क्योंकि शिकारी कुत्ते आ रहे हैं। बट द बुल रिप्लाइड, लेकिन सांड ने जवाब दिया, बैल ने जवाब दिया, आई कैन नॉट एज आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। क्या जवाब दिया? कि आई कैन नॉट, यानी मैं नहीं कर सकता। एज आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण या आवश्यक काम करने हैं। सम का अर्थ होता है कुछ, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, ज़रूरी या आवश्यक, वर्क यानी कि काम, डू यानी करना। तो इस सेंटेंस को आप लोग देख ही लिए कि जब खरगोश सांड के पास पहुंचा, बैल के पास पहुंचा, तो बैल ने मदद करने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम, आवश्यक काम करने हैं। The rabbit then went to the horse and asked for help. और फिर तब खरगोश घोड़े के पास गया और मदद के लिए कहा। Went यानी कि गया, horse का अर्थ होता है घोड़ा। But the horse too refused, saying he was busy. लेकिन horse too refused, घोड़े ने भी अस्वीकार कर दिया या मना कर दिया। saying, यह कहकर, he was busy, कि वह व्यस्त है। इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। TOO का अर्थ होता है भी, refused यानी अस्वीकार किया, मना किया। saying यानी कि कहकर, he was busy, busy का अर्थ होता है व्यस्त। अब आगे देख लेते हैं। So off went the rabbit to his friend goat. So यानी इसलिए, off went का अर्थ होता है चला गया। The rabbit कौन गया? खरगोश। To his friend goat, अपने दोस्त बकरी के पास। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि इसलिए खरगोश अपने दोस्त बकरी के पास चला गया। She cried, अब वह रोई। Oh, I cannot, क्या कहा बकरी ने? कि हाय, मैं भी नहीं कर सकती। You might hurt my back, अब उसने क्या बहाना बनाया कि तुम मेरी पीठ को चोट पहुंचा सकते हो। हर्ट का अर्थ होता है चोट पहुंचाना, बैक यानी कि पीठ। Thus the rabbit was refused help by all his friends. Thus का अर्थ होता है इस प्रकार। तो फिर क्या हुआ कि इस प्रकार the rabbit was refused, यानी कि खरगोश को मना कर दिया गया, स्वीकार कर दिया गया। हेल्प बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सारे दोस्तों के द्वारा मदद करने से। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस प्रकार से खरगोश को उसके सारे दोस्तों के द्वारा मना कर दिया गया मदद करने से। द रैबिट हियरिंग द हॉर्न्स अप्रोचिंग टुक टू हिज हील्स and escaped on his own. Hear का अर्थ होता है सुनना, approach यानी कि पहुंचा या आया। Took to his heels, यह एक आइडम्स है यानी कि फ्रेज है, मुहावरा है और इसका अर्थ होता है तेजी से भाग गया। Escape का अर्थ होता है बचना। Own यानी कि खुद। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। द रैबिट यानी कि खरगोश, हियरिंग द हॉर्न्स अप्रोचिंग, निकट आते हुए शिकारी कुत्ते की आवाज़ को सुनकर, टुक टू हिज हिल्स, तेजी से भाग गया। एंड एस्केप्ड ऑन हिज ओन, खरगोश ने जब शिकारी कुत्ते की आवाज़ को सुना कि वे उसके निकट आ रहे थे तो वह खुद से ही तेजी से भाग गया। लेटर ही साइट, लेटर यानी बाद में, साइट का अर्थ होता है गहरी सांस छोड़ना या आह भरना। ही हु हैज़ मैनी फ्रेंड्स हैज़ नो फ्रेंड्स,
खरगोश ने आह भरी और कहा कि he who has many friends, यानी कि वह जिसके पास अनेक दोस्त होते हैं, has no friends, उसके पास कोई दोस्त नहीं होते। Moral of the story is he who has many friends has no friends in reality। रियलिटी यानी कि वास्तविकता या सच्चाई। तो इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि जिसके अनेक दोस्त होते हैं उसके वास्तव में कोई दोस्त नहीं होते। तो इस स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलती है कि हमें खुद पर बिलीव होना चाहिए, हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए, बजाय इसके कि हम दोस्तों पर डिपेंडेंट हों, उन पर निर्भर हों, क्योंकि वास्तविक जीवन में कोई भी हमारा साथ नहीं देता। हमें खुद से अपनी हेल्प, अपनी मदद करनी होती है। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो जल्दी से कमेंट कर दें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मस्ट फॉलो। सो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।